वी विल बी कीपिंग आवर होल इलस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंडा। सारा इलस्ट्रेशन हम 2 क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे, ठीक है। वाई हैव टेकन दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकॉज इट वॉज रिसेंटली न्यूज़, सो मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। आप बहुत सारे दिनों से एडिटोरियल देख रहे हो ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉटे वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है। तो यू विल गेट अ ब्रीफ इंसाइट कि हम किस तरीके से इसके ऊपर आंसर लिख सकते थे। तो मैंने कोई 2 पॉसिबल क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज इन द अरेबियन सी रीजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू साइक्लोन निसर्ग, जो भी अरेबियन सी में आया था, डेवलप हुआ था, और साइक्लोन टॉटे विच ऑल्सो डेवलप्ड इन द अरेबियन सी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिए हैं, पर उससे पहले वी विल बी मेकिंग मोर फाउंडेशनल बैकग्राउंड फॉर दीज क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो अगर हम बात करें कि टुडे वी विल बी सीइंग अ सीक्रेट, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो कोई टॉपर अपनी टॉपर टॉक में नहीं बताता है, कि हाउ वी कैन राइट वर्ल्ड क्लास आंसर्स और यूपीएससी लेवल आंसर्स, ठीक है। ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं जिससे हम वर्ल्ड क्लास आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू रियली वांट टू नो देन स्टिक टू दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में द सीक्रेट इज of writing those world class answer is that there is no trick and there is no shortcut, and also there is no need to write world class answer, no need to write world class answers। क्यों नीड नहीं है वर्ल्ड क्लास आंसर लिखने की? बिकॉज यू नीड टू राइट द बेस्ट आंसर एंड बेटर देन अदर्स, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, इट्स नॉट अ कट ऑफ, इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड यू नीड टू राइट अ आंसर विच इज़ बेटर देन अदर्स, ठीक है। दिस शुड बी योर गोल, ठीक है। तो कोई वर्ल्ड क्लास आंसर लिखना है, फर्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग और वर्ल्ड क्लास आंसर लिख देंगे, ऐसा कोई भी नीड या ज़रूरत नहीं है। बट हमारे पास सीक्रेट नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक विजडम है, और वो विजडम ये है, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने वंस सेड कि अ होल इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, ठीक है। कि एक जो होल होता है इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको होल बनाने के अंदर यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, यू आर नॉट गेटिंग कि हाउ आई शुड प्रिपेयर एंड क्रिएट दिस होल, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट्स, ठीक है। आप पार्ट 1 जो है उसको सही कर लो, पार्ट 2 जो है उसको सही कर लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं PN तक, उनको आप सही कर लो, एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग अ होल, एंड दिस होल इज़ द बेटर आंसर फ्रॉम अदर्स विच यू विल बी राइटिंग इन योर UPSC एग्जाम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस होल को पूरा करने के लिए, इस होल को सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स पे हमें फोकस करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम पार्ट्स की बात करें आंसर राइटिंग के लिए, तो पार्ट्स को हम 2 लेवल पे देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है कि क्वेश्चन लेवल पे है, ठीक है। क्वेश्चन लेवल पे कि पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उसी के बाद वी कैन राइट अ गुड आंसर, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, द पार्ट इज डिस्कस, ठीक है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में है फॉर्मेशन, तीसरा पार्ट है मूवमेंट, और जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमारे क्वेश्चन की क्या है, थीम है। दिस इज द थीम ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब डिस्कस किस में आता है, डिस्कस कम्स अंडर क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग बोल दो इसको, डायरेक्टिव्स बोल दो इसको, टेल वर्ड्स बोल दो, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनकी कैटेगरी होती है, ठीक है। दे विल बी रेंजिंग फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5। कैटेगरी 1 में बहुत इजी क्वेश्चन टैग्स होते हैं, लाइक मेंशन, बहुत इजी क्वेश्चन टैग है, आपको सिर्फ लिखना है उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, सिर्फ आपको व्हाट एस्पेक्ट देना है। और फिर कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन टैग्स होते हैं, लाइक फॉर्मुलेट अ सूटेबल पॉलिसी फॉर लैंड यूज़ इन इंडिया, ठीक है। तो मेंशन और ये सारे क्वेश्चन टैग्स हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्ट है डिस्कस, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास जो मेन थीम है, और दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं प्रोमिनेंटली, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड मूवमेंट, वो हमारे क्या है, पार्ट 3 है। तो हमें पहले इन 3 पार्टों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि हाँ ये 3 पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लेवल पे हमारा सारा हमने काम कर लिया। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू 30-40 सेकेंड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दे कैन डू इन देयर माइंड अबाउट द क्वेश्चन। कुछ जो क्या है कि अभी बिगनर्स हैं, दे कैन स्टार्ट मेकिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ द आंसर ऑन अ रफ शीट, ठीक है। ये इजी हो गया, ठीक है। तो 30-40 सेकेंड्स की यू नीड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है फ्रेमवर्किंग करनी पड़ेगी आपको,
ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो आंसर लेवल पे कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता ही है क्लासिकल अप्रोच जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। यूपीएससी में भी यही फॉलो करना है, बट इसको किस तरीके से यू कैन इंक्रीज, यू कैन एनरिच, ठीक है, इट इज़ द मेन चैलेंज। तो एनरिचमेंट पे इस पे देखेंगे हाउ वी कैन एनरिच। ना फिर मूव अहेड, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन को हम राइट इन 2 वेज, बहुत बेसिक लेवल बता रहा हूँ अभी। इंट्रोडक्शन हम स्टार्टिंग में 2 लेवल पे लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन, बट स्टार्टिंग के अंदर हम 2 वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट एंड अदर इज़ व्हाई। तो व्हाट के अंदर वी आर डूइंग व्हाट के अंदर वी आर गिविंग द डेफिनेशन आस्पेक्ट, ठीक है। हम डेफिनेशन आस्पेक्ट देंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। डेफिनेशन आस्पेक्ट के अंदर जैसे एग्जाम्पल लिया, व्हाट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव इंट्रोडक्शन एज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इसमें वी आर एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम विच इज़ देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या है कि इसमें व्हाट आस्पेक्ट दे सकते हैं, डेफिनेशन आस्पेक्ट दे सकते हैं, देन वी कैन एक्सप्लेन, सिंपली एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को वी कैन जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये भी हम व्हाट एस्पेक्ट में कर सकते हैं। बट व्हेन यू कम टू वाई एस्पेक्ट के अंदर आप क्या दे रहे हो, आप इसमें कंटेक्स्ट दे रहे हो कि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या था, इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था, इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन का अगर हम बात करें उसका करंट अफेयर से क्या क्या लिंकेज था, इसलिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो वाई के अंदर हम कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड और करंट अफेयर रिलेटेड आस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हम वाई की बात करो, ठीक है, तो वाई के अंदर हम हर टॉपिक के लिए, हर सिलेबस के सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए क्या है कि हम करंट अफेयर रिलेटेड या कुछ कंटेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही था यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंटेक्स्ट बनाने के लिए अंदर हम क्या बोल सकते हैं, हम अकॉर्डिंग टू IPCC, ठीक है, इंटर पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम ज्योग्राफी के अंदर क्या, ज्योग्राफी रिलेटेड को न्यूज़ आइटम्स को लेंगे, हम इंडिया की IMD को ले सकते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर अगर आप पॉलिटी में आओ तो पॉलिटी के अपने कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो इसमें हम आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसमें हम DPSP को कोट कर सकते हैं। देन इसमें हम क्या है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं, उनका एक समरी दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। देन वी हैव वेरियस कमीशंस, कमिटीज़, और उसको भी हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो व्हाट के अंदर यू जस्ट नीड टू गिव इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, और वाई के अंदर यू नीड टू गिव बैकग्राउंड। अब पर व्हाट के अंदर क्या है कि अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है, फ्लड्स के ऊपर आता है, ठीक है, तो फ्लड्स के ऊपर आता है तो इट्स बेटर कि आप कुछ उस पर करंट कंटेक्स्ट दो, ना कि उसको डिफाइन करो, क्योंकि फ्लड एग्जामिनर को भी पता है बहुत बेसिक हो गया। मगर अगर क्वेश्चन के अंदर आता है डिस्कस द इफेक्ट और फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, एक यूनिक एस्पेक्ट है। क्लाउड बर्स्ट क्या है कि इतना न्यूज़ में नहीं है, इतना जर्नल टॉपिक नहीं है। तो आप व्हाट के वाले इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, कि क्लाउड बर्स्ट इज द हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन टू शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत सारी बारिश होना कुछ छोटे से समय के अंदर, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो आप वो डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में फिर बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि सर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके अगर आपके पास नॉलेज कम है, कंटेंट कम है, ठीक है, और तो आप क्या करो, उसको इलेबोरेट करो इन पैराग्राफ फॉर्मेट। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपकी वीकनेस जो है उस कंटेंट डेफिसिट की, आपके पास उस कंटेंट को लेकर जो कमी है वो क्या हो जाएगी, आपकी हाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये पैराग्राफ राइटिंग केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन क्या लेंदी होते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, ठीक है। 15 मार्कर है, अगर मान लो एग्जाम में 20 मार्कर आ गया, 4 पेजेस मिलते हैं, तो वहाँ पर पैराग्राफ्स लिखना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड द क्वेश्चन टाइप। अगर दूसरी बात करें पॉइंट फॉर्मेट की, तो इसमें जब लिखना चाहिए जब हमारे पास क्या है, नॉलेज ज़्यादा हो उस कंटेंट को लेके, ठीक है, उसके पास हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों, ठीक है, जो कि हम ईजिली क्या है कि शो कर सकें, ठीक है, ईजिली क्या है कि अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो इसलिए पॉइंट फॉर्मेट्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट इनका कोई जर्नल रूल नहीं है। दे विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन का टाइप पे डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन 10 मार्कर है तो उसमें यूजुअली पॉइंट फॉर्मेट को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। क्वेश्चन 15 मार्कर 20 मार्कर तो उसमें पैराग्राफ प्लस पॉइंट फॉर्मेट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इट विल डिपेंड, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। दूसरी बात करते हैं प्रॉपर हेडिंग्स की, ठीक है। तो आपका ये पूरा पेज है, ठीक है, इसमें यू हैव गिवन द इंट्रोडक्शन। अब नाउ आप हेडिंग्स पे आते हो, यू आर गिविंग द हेडिंग्स, ठीक है, और हेडिंग्स के बाद यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर गिविंग डायग्राम, ठीक है, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफिक्स, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर
चार्ट्स, पाई चार्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये दीज ऑल यू कैन इंक्लूड इन योर बॉडी अलॉन्ग विथ प्रॉपर हेडिंग। अभी प्रॉपर हेडिंग को कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं? बेस्ट इज़ टू टेक क्वेश्चंस लैंग्वेज। सबसे बेस्ट क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्या है कि हम कीवर्ड्स या हेडिंग्स बना लें, ताकि क्या है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन द क्वेश्चन लैंग्वेज, कि हमारा जो आंसर लिखा जा रहा है दैट इज़ हैविंग अ फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना इज़ गुड। जीएस में देखा गया है आजकल कि मोर मल्टी डायमेंशनल आंसर, जो कि बहुत सारे डायमेंशंस को टच कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स को क्या है कि केटर कर रहा है, उसको क्या है कि अवॉर्डेड मोर मार्क्स, ठीक है, ये देखा गया है। देन टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन, हमने देख लिया पेज फॉर्मेटिंग के अंदर वी कैन राइट लाइक दिस, हम डायग्राम मैप जो भी दे रहे हैं उसको बॉक्स में डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेज फॉर्मेटिंग इस तरीके से एक्ट करती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हैंड राइटिंग वो हम सब आगे देखेंगे अभी। फिर बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन ऑल्सो कॉल्ड एज वे फॉरवर्ड, ठीक है। इट इज़ योर स्पेस, कंक्लूजन इज़ योर स्पेस, ठीक है, योर स्पेस टू इनोवेट, ठीक है। सो यू कैन राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द टॉपिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिकली डील कर सकते हो, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी की, एनजीओ की, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लॉ कमीशन बहुत सारे रिकमेंडेशंस निकालता है अपनी, तो यू कैन कोट देम एज वेल, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, विच शुड गिव समथिंग ऑफ अ फ्यूचर। ना फिर बात करें इंपॉर्टेंट लिमिट्स की, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ना इंपॉर्टेंट लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो अगर इंपॉर्टेंट लिमिट्स की बात करो तो देयर आर ओनली 2 लिमिट्स, ठीक है, विच आर देयर इन द फ्रंट। फर्स्ट इज टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट की बात कैसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चन विच आर कमिंग इन द एग्जाम इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। रीसेंट जो पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि वी आर हैविंग अराउंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें जीएस के अंदर तो 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 मार्क के आते हैं, ठीक है। एंड 50 और जो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दे आर कमिंग अप फॉर 15 मार्क्स। तो टोटल आप निकालोगे तो इट कम्स अराउंड 250 मार्क्स जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हैं और ये तो हमें पता ही फिक्स कि हर पेपर का टाइम कितना होता है, 3 आवर्स होता है, ठीक है। तो अगर इफ़ यू डिवाइड 180 मिनट्स, ठीक है, विद दीज 20 क्वेश्चन, सो यू विल गेट एन एवरेज ऑफ 9 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यू नीड टू रैप अप योर क्वेश्चन अंडर 9 मिनट्स। अब जो 10 मार्कर हैं तो 10 मार्कर के अंदर यू कैन टेक 6 to 7 एंड 7.5 मिनट्स, ठीक है। और जो आपके पास 15 मार्कर हैं उनके अंदर यू कैन टेक मोर लाइक 9 to 10 to 11 मिनट्स। इट डिपेंड्स कि आपको अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से आप उसको लिख सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो, तो 11 मिनट दे दो। ठीक ठाक आता है, कम आता है, नॉलेज कम है, उसके लिए तो 9 मिनट्स दे दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर वे ऑफ राइटिंग, आप कितने कितने टाइम लिमिट में अपना आंसर लिखने का कंप्लीशन करोगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लिमिट है दैट इज स्पेस लिमिट। स्पेस लिमिट के अंदर 10 मार्कर्स के अंदर यूपीएससी इज गिविंग 2 पेजेस टू राइट, 15 मार्कर के अंदर यूपीएससी गिविंग 3 पेजेस टू राइट। तो राइट अकॉर्डिंगली। इट इज़ यूजुअली एडवाइजेबल कि डोंट कंप्लीट योर पेपर इन जस्ट 1 पेज फॉर 2 पेजेस एंड इन जस्ट 2 पेजेस फॉर 3 पेजेस। तो रिकमेंड यूजुअली क्या होता है कि एवरेज केस पे हम बात करें तो एवरेज केस विल बी 1.5 पेजेस, ठीक है, लिख लेना चाहिए। एंड यहाँ पर 2.5 पेजेस, दिस इज़ एवरेज, बट इट डिपेंड्स। किसी का हो सकता है कि आंसर राइटिंग बहुत छोटी हो, ठीक है, तो उसके पेज के अंदर क्या है कि 1.5 में कंप्लीट हो सकता है। किसी की राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है पर कंटेंट सेम है तो 2 पेजेस भी पूरे कंप्लीट हो सकते हैं। ना फिर टॉक अबाउट कि सर आई एम अ बिगनर, मुझे नहीं पता कि हाउ शुड आई डू द थिंग्स। तो अगर हम उसमें उस बिगनर को देखते हैं तो बिगनर की हम 2 कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट वी शुड डील विद कैटेगरी 1, ठीक है, जो कैटेगरी 1 के बिगनर्स हैं। तो कैटेगरी 1 के बिगनर्स हैं अगर उनकी स्पेलिंग एरर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स मतलब उनको ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं आती है, उनको मेडिटेरियन सी की स्पेलिंग नहीं आती है, उनको हरिकेन की स्पेलिंग नहीं आती, टाइफून की स्पेलिंग नहीं आती है और बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स हैं, ठीक है। उनकी वोकेबलरी क्या है, वीक है, ठीक है। उनकी हैंड राइटिंग भी क्या है, वीक है। कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, कांट बी चेंज्ड, ठीक है, ठीक है। सडनली ये भी हो सकती है बट सडनली इट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट वी कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ आंसर्स, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ आंसर्स, ठीक है, बाय अंडरलाइनिंग इट, बाय बॉक्सिंग इट, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस भी कम है, उनको पता ही नहीं है न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस से न्यूज़पेपर के अंदर डेली आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी वीक है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी वीक है, उनको नहीं पता कि भी साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर क्लासेस, ठीक है। तो जो ऐसे बिगिनर हैं कैटेगरी 1 के विच आर हैविंग डिफ़िकल्टीज अंडर दीज पार्ट्स, जो हमने पार्ट्स की बात करी थी, इन पार्ट्स में डिफ़िकल्टी है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे शुड
सी द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग एरर्स के अंदर जो भी स्पेलिंग है, जो भी वर्ड है जिसके अंदर यू आर एक्चुअली मेकिंग एरर्स एवरी टाइम, तो उसको क्या लिखूँ, ट्राई टू राइट इट 2-3 टाइम्स, उसको 2-3 टाइम्स लिखो एक अलग पीस ऑफ पेपर पे। वोकैबुलरी है, कोई बात नहीं, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स, ठीक है, राइट एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली, ठीक है, जिसकी वोकैबुलरी की मीनिंग आपको पता नहीं। अब इन वर्ड्स को क्या है कि यू कैन कैटेगराइज अंडर ज्योग्राफी, तो एक ज्योग्राफी की छोटी सी डायरी बना लो, उसमें ज्योग्राफी के सारे वर्ड्स, ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, देन यू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, डिजास्टर क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, तो आप ज्योग्राफी के बना लो। ऐसे पॉलिटी के अलग बना लो, ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग की यू शुड इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर आंसर्स, ठीक है, हैंड राइटिंग जिस भी पेस में इंक्रीज होती है, बट आंसर्स जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, आर लो प्रेशर सेंटर्स, ठीक है, तो किसी की राइटिंग बहुत वीक है, बहुत पुअर है, तो वो क्या कर सकता है, इसको बॉक्स कर सकता है, इसको अंडरलाइन कर सकता है, ताकि वो अपने आंसर की हैंडराइटिंग की वजह से विजिबिलिटी को कम ना करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होगी तो एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होगी देखने के लिए, एंड ही और शी कैन कट योर मार्क्स। जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करो थ्रू न्यूज़पेपर, बाकी आपकी जो भी क्या है क्लासेस चल रही हैं उसके थ्रू। प्रेजेंटेशन के अंदर ट्राई टू मेक, ठीक है, मैप, ठीक है, बहुत लोगों को मैप नहीं बनाना आता है सही से, किसका, इंडिया का, वर्ल्ड मैप, उसको प्रैक्टिस करो रोज़ अपनी एटलस से। देन यू कैन प्रैक्टिस डायग्राम्स, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जो भी आपके स्टैटिक बुक्स हैं उसके अंदर डायग्राम प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लेंदी कंसेप्ट है कोई, और उसको लिखने में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो उसको क्या है कि हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं, हम वी कैन रिड्यूस अंडर फ्लो चार्ट्स, ठीक है। देन कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग विच विल बी इंक्रीज्ड इन योर फाउंडेशनल क्लासेस, ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट मेकिंग एन एकेडमिक डायरी एंट्री, ठीक है। डायरी एंट्री, एकेडमिक डायरी एंट्री का मतलब क्या है कि जो भी आपने रोज़ पढ़ा है, ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपको लगता है, सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको समझ में आता है, ट्राई टू मेक अ समरी ऑफ इट एवरी नाइट। अब दिस समरी के अंदर इज़ लाइक अ प्रेसी राइटिंग, ताकि क्या है कि उसमें आप मान लो 100 वर्ड्स आपने पढ़े थे, 250 वर्ड्स पढ़े थे, तो इसको आप क्या है कि रिड्यूस कर रहे हो इन जस्ट 50, 70 और 90 वर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ को एम्प्लॉय करोगे देन यू कैन राइट गुड आंसर्स विद ब्रेविटी, ठीक है। और ब्रेविटी यूपीएससी की जो भी मेंस की आंसर बुकलेट आती है उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द आंसर शुड बी हैविंग मोर ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब कंसाइज का मतलब क्या है कि जो चीज़ पूछी है उसको जितने कम शब्दों के अंदर यू कैन एक्सप्लेन, दैट इज़ ब्रेविटी, ठीक है, तो आपकी ब्रेविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो भी कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपना फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ करना है ऑन विच दे नीड टू राइट आंसर्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिन पे वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन टेक द क्वेश्चंस, दे कैन टेक स्पेसिफिकली द फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ आस्पेक्ट लाइक क्वेश्चंस, ठीक है, विच यूजुअली कम्स इन द कैटेगरी ए, ठीक है, ये कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, दे आर ईजी इन नेचर, ठीक है। ईजी क्यों होता है, क्योंकि इसमें यूजुअली क्या है कि आपको व्हाट आस्पेक्ट देना होता है, व्हाट का मतलब इन्फॉर्मेशन आस्पेक्ट देना होता है आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आस्पेक्ट के अंदर। तो व्हाट वाले कौन कौन से कीवर्ड वाले क्वेश्चंस यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एग्जांपल हाईलाइट। अब हाईलाइट के अंदर क्या हो सकता है कि हाईलाइट द वेरियस प्री कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, हाईलाइट हो गया। मेंशन द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, ठीक है, तो मेंशन राइट ऑन द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, लिस्ट द वेरियस इश्यूज इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सारे इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं, इन्फॉर्मेशन टाइप वाले, यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन दीज। ऑल्सो अगर हम देखें तो डिस्टिंग्विश हो गया, कंपेयर हो गया, दिस इज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग। मान लो डिस्टिंग्विश के अंदर यू कैन स्टार्ट राइटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वर्सेस टेम्परेट साइक्लोन्स के ऊपर यू कैन राइट वन आंसर, ठीक है। देन कंपेयर, यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्सेस पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो कंपेयर जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन आस्पेक्ट को पूछा जा रहा है, उसमें आपको आंसर्स के अंदर अभी इतना ज़्यादा
एप्लीकेशन, एनालिसिस, एग्जामिनेशन नहीं करना है, वो वाले सारे क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, आफ्टर रीडिंग दैट पोर्शन। जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या जो भी आप कहीं भी पढ़ते हो वहाँ पर यू कैन से, अगर आपने मान लो मिडिवल सोसाइटी पढ़ा है तो मिडिवल सोसाइटी के अंदर यू मस्ट हैव रेड अबाउट द सोसाइटी ऑफ मिडिवल इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पर सोसाइटी का क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एन आंसर। तो छोटे छोटे आंसर्स लिखो, ये सारे पार्ट्स क्या है कि बाद में एक होल बना देंगे। इफ यू टॉक अबाउट सर आई एम ऑल्सो अ बिगनर बट आई एम ऑफ कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 वालों के लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है कि उनके स्पेलिंग एरर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है, दे आर वेल वर्स्ड, दे हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स, उनकी लैंग्वेज अच्छी, स्पेलिंग एरर्स कम हो रहे हैं उनके, वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा है, दे नो अ गुड क्वालिटी कीवर्ड्स एंड words which are there in the newspaper, उनकी handwriting भी is good, they have a good general awareness, they are reading the newspaper on daily basis and they have a okay to average to good presentation skills, ठीक है, जिसमें उनके पास क्या है कि they are good in diagram making, they are good in mapping, they are good in flow chart, ठीक है, and also their conceptual understanding is increasing day by day after their foundational classes and अदर थिंग्स, ठीक है, तो वॉट दे शुड डू, दे शुड स्टार्ट गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है, नेक्स्ट लेवल के अंदर दे कैन स्टार्ट प्रॉपर आंसर राइटिंग। प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, अब इसका इलस्ट्रेशन हम लेते हैं वही क्वेश्चन से जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम देखते हैं कैटेगरी 2 वाले किस तरीके से प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, दैट इज डिस्कस द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को कैसे कैटेगरी 2 वाले लिख सकते हैं, दे कैन राइट इन द प्रॉपर वे, ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, इट वॉज ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के अंदर यूपीएससी इज़ जनरली गिविंग 3 पेजेस, ठीक है, 3 पेजेस मिलेंगे तो कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा किस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाट एंड वाई, तो हम यहाँ पर व्हाट वाला इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं दे आर लो प्रेशर इंजन्स, ठीक है, and are atmospheric circulations in which winds from surrounding areas converge and take a swirling motion due to presence of Coriolis force, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर हम अगर देखें तो बॉडी में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, एक मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पहली हेडिंग लिख देंगे फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखना है वो भी ठीक है, फॉर्मेशन लिखना है वो भी ठीक है, ठीक है। फॉर्मेशन के अंदर पहले हम लिख सकते हैं प्री कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन राइट द प्री कंडीशंस, ठीक है, ब्रीफली कि यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए द सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ इनिशियल लो प्रेशर सेंटर, या ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेशन के अंदर जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा दैट इज़ स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज से लिखना है वहाँ से भी लिख सकते हो, इस पेज में थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है तो यहाँ से भी लिख सकते हो, तो यू कैन राइट द फर्स्ट स्टेज दैट इज़ इनिशियल स्टेज, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज की 1-2 लाइन लिख सकते हो और यहाँ पर यू कैन गिव अ डायग्राम कि पहले यहाँ पर एक स्मॉल लो प्रेशर सेंटर होता है, वहाँ से क्या है कि विंड्स राइज एंड दे स्टार्ट डाइवर्जिंग इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड देयर इज़ नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ क्लाउड, बहुत कम होता है यहाँ पर, वीक लेवल पे ये इनिशियल स्टेज में प्रोसेस सिस्टम बनता है। सेकेंड पेज पे यू कैन स्टार्ट राइटिंग द लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड यहाँ पर आप लिख सकते हो मैच्योर स्टेज हो जाएगी आपके पास, मैच्योर स्टेज। नाउ यू कैन राइट 4-5 लाइन्स अबाउट मैच्योर स्टेज एंड यू कैन गिव अ डायग्राम हेयर, ठीक है, कि अब जो आपका लो प्रेशर सेंटर था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, मैच्योर हो गया है, और यहाँ से क्या है कि देयर इज़ कंटिन्यूस अपराइजिंग ऑफ विंड्स एंड देयर इज कंटिन्यूस डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, और यहाँ पर नाउ देयर आर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बैंड्स ऑफ क्लाउड्स, दीज बैंड्स ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पर क्या हो जाएंगे बैंड्स ऑफ क्लाउड्स, कौन से बनते हैं यहाँ पर, दीज आर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ठीक है, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दोगे। अब जो आपको डायग्राम्स बनाने हैं दी शुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव इन नेचर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब एग्जामिनर डायग्राम देख के पूरा का पूरा पिक्चर उसके माइंड में क्लियर हो जाएगी, हाँ इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर और इसमें इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट यू विल राइट द थर्ड स्टेज दैट इज़ द डिके स्टेज, डिके स्टेज यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है, डिके स्टेज में अगेन यू विल राइट 2-3 लाइन्स एंड देन यू विल बी राइटिंग गिविंग द डायग्राम फॉर द डिके स्टेज। जैसे उसका डिके स्टेज का मतलब क्या है कि जैसे लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, इट स्टार्ट्स डिकेइंग इन इट्स एंटायर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यू कैन टेक द थर्ड एस्पेक्ट
ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, जो कि क्या था, सेकेंड एस्पेक्ट था, विच वॉज मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए आप बता दोगे यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दोगे यहाँ पर कि द मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज यूजुअली दैट दे आर एम्बेडेड अंडर द ट्रेड विंड्स, ठीक है। एंड देन यू कैन ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप, यहाँ पर बॉक्स के अंदर यू कैन ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप, फिर यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दोगे यहाँ पर अबाउट दोज मूवमेंट ओनली। फिर यहाँ वर्ल्ड मैप के अंदर यू कैन शो व्हाट, इक्वेटर, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन से तो ट्रॉपिक्स शो कर दोगे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ, कोई भी चीज़ मार्जिन से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू कैन ड्रॉ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स विच आर देयर इन द दिस रीजन। फिर यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर जो चाइना या फिर साउथ चाइना सी, वहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड एज टाइफून्स, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन्स ही बुलाते हैं उनको, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन रीजन के अंदर दे आर कॉल्ड एज हरिकेन्स, एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन रीजन जो आता है यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज विली विली, ठीक है। दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस इन विच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एमर्ज। फिर यहाँ पर उनका मूवमेंट दिखा दोगे, वहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की किस तरीके से डायरेक्शन आ रही है उनकी। फिर उसके बाद कंक्लूजन में यू कैन राइट अ वे फॉरवर्ड कंक्लूजन कि इन रीसेंट टाइम्स देयर इज increase in frequency and intensity of tropical cyclones due to, उसके रीजन्स लिख दोगे, सिर्फ मेंशन करना है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट टेक necessary steps which are in line with Paris Climate Agreement 2015 and to safeguard the coastal communities। बस ये वे फॉरवर्ड हो गया आपका और एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट आंसर्स। एंड तो एक जो फाइनल लेसन यू हैव लर्नड इज़ दैट यू नीड टू ब्रिज दिस गैप। ये जो गैप है, ये जो गैप जिसे बोलते हैं व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन में क्या आस्क किया है, एंड व्हाट यू आर गिविंग, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू नैरो डाउन दिस गैप, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन में आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर हेयर देन यू नीड टू गो एट दिस पॉइंट। तो ये जब तक इन पॉइंट नैरो डाउन नहीं होगा, टिल देन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ गेटिंग गुड एंड बेटर मार्क्स देन अदर्स, ठीक है। तो सो यू नीड टू start from this point today and need to reach this point where there is less difference between what is asked and what you are giving. So I hope you like the video. Comment, like the video, and tell us what we can do in the coming sessions on answer writing. So thank you and have a nice day.